13 चैप्टर का 11 श्लोक है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। ज्ञेयं यत् यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्त नासदुच्यते सर्वता पाणिपादं तत्सर्वतो शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्ववृच्च एव निर्गुणं गुण प्रोक्त च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयं दूरस्थम चांतिके च तत्। हाँ जी विनोद जी आप पढ़िए हिंदी। हाँ जी हाँ जी। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। इसमें अध्यात्म ज्ञान का अर्थ है जिस ज्ञान द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ है इस अध्याय श्लोक नहीं उसका नहीं दिए, अज्ञान का अर्थ दिया ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत जो मन हिंसा आदि है, वो अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। 12 जो जानने योग्य तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली बाती कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। 13 वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। 14 वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। 15 वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविजयी है तथा अति अभिज्ञ, जिसको जाना नहीं जा सकता। हाँ अच्छा, अविजय का अर्थ भी है जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता है। इसके आगे होने से अविजय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। समीप में का अर्थ है वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। असमीप का अर्थ है श्रद्धा रहित ज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। धन्यवाद। हाँ मतलब वो इतना पास है कि उसको हम वैसा कर देते हैं, जैसे कहते हैं ना एक दीवार पे हम वो नहीं कर सकते, हम जाएंगे तो टकरा जाएंगे जैसे बॉडी, लेकिन जो सूक्ष्म आत्मा होती है वो वहां तक भी प्रवेश कर जाती है। तो यानी कि हर उसमें जैसे हर कण कण में कहा जाता था ना भगवान का, तो वो चीज है, क्योंकि जो सारा जो कण जो प्रकाशित होता है वो होता ही उसके कारण है, कारणों का भी कारण जैसे वो वही है। तो मेन तो इसका एसेंस तो यही है। और अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति तत्व ज्ञान के अर्थ रूप में परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है। तो ज्ञान में वो कैटेगरी आती है जो देखने वाला है, बाकी जो सारा कुछ जो देखने वाला है, जो दृश्य वर्ग है, तो दृश्य वर्ग ज्ञान की कैटेगरी में नहीं आता। और जो इसमें ये बताया ना, इसमें बताया कि जो जानने योग्य है, जानने योग्य मतलब जो
जो स्वयं जो देखने वाला जो है वही देखने वाला, मतलब ये होता है देखने वाले का कोई दृष्टा नहीं होता। तो अंतिम अंतिम जो है वो अंतिम ही प्रथम है। तो वो चीज पहले आपको जाना ही वहां से पड़ेगा कि जिसको ये बुद्धि प्रकाशित मतलब जो बुद्धि को प्रकाशित करता है, जो इस मन को प्रकाशित करता है, जिसके कारण मेरा अस्तित्व है, मेरा मतलब उस जो चेतना है, जो चेतना मतलब हो गया, चेतना और मन को एक ही उसमें कैटेगरी में ले सकते हैं। और ये जो परम वाली परमात्मा को ही देखना, परमात्मा उस अवस्था का नाम है जिसमें मटेरियल को प्रकाशित करने वाला जो दृष्टा है, दृष्टा वाली जो कैटेगरी होती है वो परमात्मा की कैटेगरी होती है। मतलब वो उसमें नहीं आती, पदार्थ जगत में नहीं आती। तो वो जो होता है वो सिर्फ ज्ञान के उसमें क्षेत्र में आता है। तो उसमें परम ब्रह्म भी उसको ही, और उसको कहते हैं कि सत भी नहीं कहा जा सकता और ना उसको असत, उसको एक्चुअली कोई नाम ही नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो जानने से परे वाली स्टेज है। तो अब जानने से परे वाली जो स्टेज है तो उसमें जानेगा कौन? जो मैं चेतना जो मन है, तो मन उसको कैसे जानेगा? जो मन का सोर्स ही वही है। तो सोर्स तक में जाके मर्ज हो सकता है मन, सोर्स को जान नहीं सकता। तो अब मेरे को हर चीज़ के लिए वो नेति करनी पड़ेगी अपनी, हर चीज़ की, कि बुद्धि है तो ये मैं नहीं। तो जब तक मैं सारी ही बॉडी के सारे ही पार्ट्स को और उनके सारे विषयों को ही मैं जब नकार नहीं देती, मतलब ख़त्म नहीं कर देती, जीरो नहीं बना देती, तो जो है तब तक मैं वहाँ तक नहीं जा सकती। तो सिर्फ मर्ज हुआ जा सकता है वहाँ तक। तो अब वो जो माइंड होता है, जो बुद्धि होती है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जब तक ये पूरी तरह से अहंकार से मुक्त नहीं होती तो तब तक ये उसमें जाके मर्ज नहीं होती, शांति नहीं मिलती ना हमें। तो शांत वाली जो स्टेज होती है, तो वही जो बस हम शांत हो सकते हैं बस। तो शांत वाली जो स्टेज होती है वो परमात्मा की स्टेज इसलिए कही जाती है क्योंकि मैं दृष्टा वाली स्टेज में जहाँ पर सारी चीज़ें जैसे बोल रही होती है ना, क्वेश्चन जवाब ये सब पूछ रही होती हैं, जहाँ पर सारे ही प्रश्नों का समाधान हो जाता है, तो वो अवस्था जो है मेरी, परमात्मा वाली अवस्था जो है मेरी आ जाती है। तो ये अवस्था मेरे को बार बार कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली में तो मेरे ऊपर जैसे ही संसार की सारी चीज़ें हावी हुई, अब हावी हुई तो जैसे ही मैंने सब चीज़ों से छुटकारा लेकर, सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं वो सब, मैं उनको देख के पहले मैं परेशान थी, लेकिन मैं अब बिल्कुल नहीं हूँ। तो वो चीज़ें मैंने माइंड से एकदम करंट में ही मैंने उतार के एक तरफ रख दी कि नहीं, ये तो सब नहीं हूँ। मेरी पहचान जो है, मेरी अपनी पहचान मेरे अपने आप से है, ये सब चीज़ें नहीं भी हैं तो भी मैं हूँ। तो वो वाली जब अवस्था में जब मनुष्य आ जाता है तो उसको वो कौन सी चीज़ उठानी है और कौन सी चीज़ को छोड़ना है, तो उसके अपने हाथ की बात हो जाती है। और जब तक हमें पता नहीं होता ना, हम स्पिरिचुअलिटी को ऐसा समझते हैं, बाहरी तौर की पूजा पाठ ये सब समझते हैं, तो तब तक हम उस स्टेज में नहीं आ पाते कि जहाँ पर हम कॉन्शियसली सारे बैगेज को पूरी तरह से ऑफलोड कर सकें और कौन सी चीज़ को उठा के मेरे को कितनी देर पकड़े रहनी है, बस ये चीज़ में मेरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, ये टोटल जो सारा जो शरीर का और शरीर से रूपी जो सारी इंद्रियाँ होती हैं, उस पर मेरा पूरा 100% कंट्रोल होना चाहिए। तो जब कंट्रोल में जब मेरे सब होती है तो मतलब मेरा मैनुअली चलती हैं वो चीज़ें, ऑटो मोड पे नहीं लगी हुई होती। तो ऑटो मोड से मेरे को मैनुअल वाले उस पर लाने के लिए ये एफर्ट मुझे करना पड़ता है। और जब मेरा ये एफर्ट इस तरीके से हो जाता है कि मेरे इशारे के बिना मेरी उंगली भी मूव नहीं करेगी, तो तब जो है आप समझ लीजिए कि आपका मतलब जैसे ही होता है ना कि कई बार तो हम कोई चीज़ बोल रहे होते हैं और हमारे हाथ पैर अपने आप ही मूवमेंट उनकी चलती रहती है, लेकिन क्या होता है जब आप प्रॉपर तरीके से मतलब आपका जो सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में होती हैं, तो आपकी ना बॉडी की भी और उस तरीके की मूवमेंट भी अपने आप नहीं होती कि माइंड अपना फंक्शन चल रहा है, माइंड में कुछ चल रहा है और अपनी बॉडी की भी जो मूवमेंट आपकी चलती रहती है, तो इतना कंट्रोल उसको आ जाता है। तो ब्रेथ जैसे होती है ना, ब्रेथ हमारी बाहर के पदार्थ मूव करते हैं या फिर मेरे करने से मूव हो रही है वो, मतलब जैसे मैं सांस ले रही हूँ तो सांस लेने में मेरी सांस बाहर की जगत से तो नहीं ऊपर नीचे हो रही, जैसे एक योगी की सांस होती है वो अपने ऊपर अपने हिसाब से होती है, बिल्कुल इक्विवेलेंट तौर पर उसकी जाती है और आती है। लेकिन हमारी क्या होती है, बाहरी सिचुएशंस के हिसाब से हमारी सांस की गति तय होती है। तो बाहरी सिचुएशन हमको कंट्रोल करे बैठी हैं कहीं ना कहीं। तो जब तक ये कंट्रोल मेरा अपने हाथ में नहीं आता तो तब तक मेरी निर्वाण वाली अवस्था नहीं आती। निर्वाण ये नहीं है कि मेरा जो है मैं बॉडी से परे होकर मैं पहले मतलब ख़त्म होके बैठ गई, ऐसा नहीं है। निर्वाण वह अवस्था है कि जहाँ पर मेरी सांस की गति कोई मनुष्य या कोई दूसरी ताकत मेरे को कंट्रोल नहीं कर रही, वो अवस्था है।
तो ये वाली अवस्था मेरी आनी ही चाहिए। तो ये सब और से हाथ पैर और सिर, मुख वाला, कान वाला, ये सब जो बता रहे हैं सबको व्याप्त करके है, क्योंकि वो प्रकाश है ना। जैसे एक लाइट खोली मैंने और वो सारा कुछ मेरे को टोटल फर्नीचर और सारा बैगेज जो है मुझको दिखाई देने लग गया। तो इस तरीके का प्रकाश है आत्मा। तो वो प्रकाश मैं हूँ रियल में। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित है। इंद्रियां नहीं है तो भी मैं हूँ, उसके बिना भी मैं चलती हूँ। आसक्ति रहित होने पर, आसक्ति तो डिटैचमेंट जब मनुष्य को हो जाती है, मन से परे वाली स्टेज आ जाती है, तो स्वयं परमात्मा वाली पोजीशन पे आ जाता है। बस वो वहीं तक ही इंसान की हैसियत है कि वो वहाँ तक जा सकता है बस। और बस उसके बाद में उसको ना अपना सोर्स पता है ना वो कुछ है, मतलब वो बस दृष्टा वाली कैटेगरी लास्ट होती है, बस वहाँ तक आ सकता है। वह चराचर, चराचर मतलब चर और अचर, जो चलने वाले और नहीं चलने वाले, सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण चर अचर भी वही है तो वही, सब कुछ वही ही तो है। लेकिन अब मैं जो है पूरी, जब तक मेरा अपना बॉडी जो है पूरी तरह से सारी इंद्रियां जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी, तो वो कंट्रोल में आना और मन को जो है बिल्कुल पूरी तरह से जीरो करने में मैं अभिज्ञ में प्रवेश कर जाता हूँ। मेरी वैसे कुछ भी नहीं है हैसियत है। जैसे ही मेरा अहंकार भाव बिल्कुल जीरो होता है तो अभिज्ञ मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन आप जान किसको सकते हो? आप पदार्थ जगत को जान सकते हो। जब पदार्थ जगत से आपकी अटैचमेंट जब जीरो हो जाती है तो आपका अभिज्ञ में प्रवेश हो जाता है। अभिज्ञ जब अभिज्ञ में प्रवेश हो जाता है तो ये सारे गीता के श्लोक अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके उससे निकलने लग जाते हैं, मतलब आपकी अपनी गीता बन जाती है, आप कृष्ण बन जाते हैं। तो वो स्टेज जो है आनी ही चाहिए। अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। मेरे हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन है। बाकी अभी ये विमी जी से एक बार दीपा से पूछ लेते हैं पहले। हाँ दीपा, जरा आप बताइए। हाँ जी, हाँ तो ये जो आपने ऐसे तो बहुत अच्छा लगा सरिता जी, मगर मैं एक मिनट, मतलब मैं इसमें कुछ बोलती हूँ। जैसे कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मतलब एक ये थॉट आया माइंड में कि जैसे उन्होंने बोला कि जैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस फेस करते हैं, ठीक है, तो माइंड में राग द्वेष भी होता है, हर्ष भी होता है, सब चीज होता है। तो ये जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई दृष्टा रूप में ईश्वर है, तो ये भी बात है कि मान लो जैसे हम लोग, मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, अगर वो आत्मा एक प्रकाशित ही करी है चीज को, तो एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम में उसने एक चीज प्रकाशित की, इन द सेंस कि भाई किसी को जैसे कि हस्बैंड नहीं है, वो किसी का तो पैसे का प्रॉब्लम है, वो नहीं है, बच्चा नहीं है, तो वो उसी से जूझ रहा है। या फिर कोई द्वेष करने वाले लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, वो उसको बार बार उसको गिरा रहे हैं। तो मतलब ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक तरह से जैसे आप कह रहे हो कि आत्मा ने उसको प्रकाशित किया, एक लाइफ टाइम में एक ही चीज को प्रकाशित कर रहा है। सब प्रॉब्लम्स हैं, शायद सब नहीं दे रहा आपको, ठीक है। तो मान लो उसने प्रकाशित किया, पर हाँ उससे जैसे अगर बॉडी भाव से छूट के दृष्टा भाव में आने के लिए जो भी, मतलब जो भी एफर्ट है, वो इनिशियल एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। बाकी मतलब आपने तो बोल ही दिया है, जो वही है। हाँ जी, एफर्ट तो हर वक्त ही करना पड़ेगा। एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आपको दिख गया कि यहाँ भीड़ भड़क्का है, जैसे अब कोई जेलस में कोई बैठा है और आपको पता भी चल रहा है कि ये जेलस के हिसाब से कर रहा है, तो लेकिन आपके पास में तो समझ है ना। समझ, अंडरस्टैंडिंग ये है कि दूसरा इंसान अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं तो बच सकती हूँ उससे। हाँ जी, अंडरस्टैंड। सरिता जी, हाँ सरिता जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे मुझे ना, मैं कहीं गुम गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मेरे को एक छोटी सी चीज कहना है, क्लैरिफाई, मेरे एम आई ऑन द राइट ट्रैक? के ये है कि जो मैं अपने आप से मैं निकाल दूं, अहंकार निकल जाएगा और वो एरोगेंस निकल जाएगा, तो मैं कृष्ण बन जाऊंगी। एम आई ऑन द राइट ट्रैक को मैं गलत समझ रही हूँ? मुझे थोड़ा सा, मेरे को नहीं आई क्लियरिटी नहीं आ रही। जैसे मैंने अपनी बॉडी को वो करा, मतलब मैंने सिर्फ बॉडी भाव निकाला ना। बॉडी भाव निकालने का मतलब ये है कि बॉडी से हट के मैंने अपने आप को देख लिया ना, मैं देखने वाली पोजीशन पे आ गई ना। मतलब हूं तो मेरे पास भी, बॉडी तो मेरे पास भी रखी हुई है, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग वाली उस पे आ गई ना पोजीशन पे। उस समय, एक समय में मैं जैसे मैं भूली हुई बैठी हूँ,
सामने वाले ने क्या बोला क्या नहीं बोला उससे लेना देना नहीं है मेरा। मैं अभी पहले मैंने उसकी बात को समझ ली कि उसने मेरे को जो है अब्यूजिंग लैंग्वेज बोली है या मेरे को जो है अप्रिशिएट करा है, तो ये चीज़ मेरे को पता चल रही है, मेरे कानों ने सुनी ये सब चीज़ें। लेकिन एक देखने वाली जो स्थिति थी, वो तो देखने वाली स्थिति के कारण ही तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। कानों क्योंकि में आपने रिएक्ट नहीं करा, इसलिए आप हाँ, बेटर सिग्नल और उसका वो कौन से वाले भाव में उसने करा ये भी मुझे पता चला, ये भी मुझे पता चला। तो उसमें मैं बजाय रिएक्शन के एक्शन करूंगी ना, हमारे रिएक्शन हो जाते। एक्शन तो फिर गुस्से वाला ही होगा ना, जो आप मुझे डांटेंगी या कोई गंदा कुछ बोलेंगी एक्शन तो मेरे को तो फिर गुस्सा आएगा। रिएक्शन तो वो रिएक्शन हुआ ना, वो रिएक्शन नहीं देना है, नहीं देना नहीं है, देना नहीं ना, एक सेकंड फिर अपने में सड़ते मरते दो, पे पॉज लोगे ना, पॉज लोगे अच्छा अपने अपने आप में कुड़ते रहो। चलो कोई और समझाता है तो फिर और समझ आ जाएगी। पूछते हैं, चलो ठीक है। कभी कभी होता है कि वो जो एक्शन और रिएक्शन वाली बात है, उसमें ये है कि कभी कोई सिचुएशन ऐसी आई कि किसी ने आपको कुछ बोला, उसमें क्या होता है, हमारी ज्यादातर ये होती है कि हम एकदम तत्परता हमारी रहती है कि उसने एक एरो तीर इधर छोड़ा, हमने उधर तीर छोड़ा, हम इक्वलाइजिंग में लग जाते हैं। और वो क्यों हुआ? यदि हम वो पॉज जो लेने की बात हो रही है कि एक्शन एकदम नहीं, मतलब उसी समय, मतलब तुम रिएक्ट नहीं करो, बाद में ठीक है एक्ट करो, तो उसमें जब आप पॉज ले लेते हो तो आप पूरे उस सिचुएशन का आप एक तरह का आंकलन कर लेते हो, एंड देन इट इज योर व्हाटएवर एक्शन यू आर गोइंग टू बी टेकिंग, दैट्स गोइंग टू बी मोर अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मतलब अवेयरनेस के साथ आप फिर लोगे। जब आप एकदम ही उसी समय वो जैसे वो कर रहे हो, तो आपने जैसे वो वही वो तू, जब वो ये जो शब्द भी है तू तू मैं, तू मैं, तूने बोला मैंने बोला, मैंने बोला तूने बोला, तो उसके अंदर आप आगे पीछे वो हो रहे हो और तब आपकी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है, या कुछ आप वो नहीं सोच रहे हो कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ और क्यों उसने ऐसे बोल दिया। वो है आपका बस उसने बोला और उसने मुझे कैसे बोला, वो वाला जो अहंकार का कहो या जिस वे से भी आप उसको लो, वो चल रहा है। आपने सोचा ही नहीं कि हाँ, और उसके आंकलन के बाद, पॉज के बाद, इफ यू फील कि भाई हाँ, तो आप अपने आप देखोगे कि आपकी टोन भी बदल जाएगी बोलने में। जब आपका तू मैं हो रही है, दैट पर्सन इज गोइंग लाउड, यू आर गोइंग लाउड, बट व्हेन यू स्पीक लेटर, दैट इज वेयर यू माइट बी सेइंग द सेम थिंग। आप उस बंदे को तब भी यही कह रहे हो कि भाई तूने मुझे गलत बोला, पर वो टोन में ही इतना फर्क आ जाएगा कि वहीं पर थिंग्स स्टार्ट ईजिंग आउट रादर देन एस्केलेटिंग इट, जो मुझे समझ वो आता है। तो वही अपने आप को वो पॉज लेना बहुत जरूरी है हर सिचुएशन में, और वो सिर्फ लड़ाई में नहीं, वैसे भी किसी भी चीज में मुझे लगता है कि जब आप एक पॉज को समझ के करते हो, पॉज लेना मतलब आपने पूरे आप उसमें घुस के आप उसको समझ के करते हो, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा, जो आउटकम होगा, वो डिफरेंट होगा रादर देन दैट नी जर्क रिएक्शन जिसे कहते हैं उसमें है। ठीक है सरिता जी, मतलब हाँ, जो नहीं, तुमने आपने तो बिल्कुल अच्छा बोला है, लेकिन है ना इसमें क्या है कि जैसे पॉज लिया हमने ना, तो पॉज भी लिया, फिर हमने उस चीज को संभाला कि आगे पीछे की जैसे चीज सोची। ये तो एक तो ना साधक का स्टेप होता है कि थोड़ा सा पॉज लिया, पॉज लेने के बाद में वो एक रूप में आना चाहिए। पहले तत्व ज्ञान उस वाली अवस्था का नाम है। साधक का प्रयास बार बार उस पे जाना पड़ेगा, उसको जीरो वाले लेवल पे। माइंड का जब जीरो लेवल हुआ तो राग द्वेष वाला चैप्टर ओवर हो जाता है। तो राग द्वेष वाला यदि सामने वाले का नहीं ओवर हुआ तो मैं और वो एक कैसे होंगे? पहले तो मैं और वो एक हो गए, दूसरा रहा नहीं। तो जैसे मैंने कोई फूड खाया, फूड खा के मेरे को जो रिएक्शन होता है, तो उसके अंदर वो वैसा ही हो रहा है, क्योंकि उसकी अपनी मनोवृत्तियां जो थी उसमें रोल प्ले कर रही हैं। आपने कोई भी सिचुएशन ऐसी वाली पहले पुरानी प्रीवियस उसके साथ में कोई ऐसा एक्शन नहीं किया कि जिसके कारण उसके ऐसे बनता, लेकिन उसकी अपनी सोच ने ही ये चीज़ पैदा करी। अब उसकी अपनी सोच ने करी, तो वो उसकी सोच के कारण उसके अंदर से, जैसे फूड के बाद में जैसे वॉमिटिंग होती है, तो वो वॉमिट कर रहा है एक तरीके से। अब जो है उसकी वॉमिट को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, उसके अंदर में जो जूसेस जो बन रहे हैं वो अपने कारण बन रहे हैं।
हर चीज अपने कारण बन रही है। वो उसने मान लिया कि मेरे कारण बनी, लेकिन वो उसके अपने कारण बन रही है, वो मेरे कारण नहीं बन रही। पुरानी भी चीज़ों को उसने कोई डाइजेशन उसने नहीं डाइजेस्ट करी थी, मेरी चीज़ें, मेरा व्यवहार डाइजेस्ट नहीं करा था, तो उस कारण बनी है। तो ये चीज़ में मेरे को अपनी अवस्था पूरी पता होनी चाहिए कि मैं और वो बिल्कुल अलग है, अलग नहीं है, एक ही है। जब वो मन के जीरो वाले लेवल पर आएगा तो वो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो अब मुझे क्या करना है, तो वो मेरे को जो है फिर उसके ऊपर बजाय गुस्से के, फिर वो मेरे को उस तरीके का आएगा ना कि उस समय उसको कैसा वाला बिहेवियर करूं जो उस चीज को उसको बढ़ाए ना, लेकिन उसको बढ़ाए ना, मतलब बजाय वो करे, कम भी करे और उसको शांत कर, अंदर से शांत करके अपनी वाली स्टेज पे लाने की मेरी कोशिश होनी चाहिए। तो ये एक्शन जो होता है मेरा, मतलब पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए नहीं, या तो मतलब मैं यदि स्वतंत्र हूं तो स्वतंत्र में मैं नहीं भी जवाब देती और नहीं उसको इग्नोर करके अलग आगे रास्ते पे चली जाती हूँ, वो भी ठीक है यदि मैं जागृत वाली स्टेज पे बैठी हूँ। तो उस समय मेरे को जरूरत नहीं लग रही कि उसको समझाया जाए, क्योंकि वो मूढ़मती को नहीं समझ में आने वाली है अभी कोई चीज, तो कोई फायदा नहीं है उसको। तो इसलिए मेरी अपनी समझदारी है ना वहाँ पर कि मुझे कब विड्रॉ करना है और कब इन्वॉल्व होना है। तो आप ये समझिए ना कि ये जैसे ये मतलब है, जैसे जो इनका जो क्वेश्चन था, तो कि जो सामने वाला जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अपने हिसाब से जो कुड़ता रहे, मतलब वो जो दूसरे वाले ने जो वॉमिट करी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसकी वॉमिटिंग साफ करने में तुल गए हो। आप इस तरीके से समझें किसी के गंदे शब्दों को, मतलब आप तो क्लीन करने लग गए ना उसको, तो क्लीन थोड़ी ना करना है हमें, क्या हमारी थोड़ी ना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने आप करेगा अपने, हमारा नहीं है रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम फ्री है ना, हम तो फ्री हो चुके उस चीज़ से, इंद्रिय वाली जो चीज़ें हम उससे ऊपर हो गए, हट गए। अब हमारा कहीं लेना देना नहीं है वो तुम्हारे वो उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई मूड नहीं है जैसे। तो वो ऐसा रिएक्शन जैसे होता है, रिएक्शन नहीं होता मतलब एक्शन होता है ऐसा। सरिता जी आप कर पाती हैं ये, मतलब इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू गेट टू दैट? 100%। तो शांति तो जब भी आती है, नहीं तो आती कैसे है? नहीं तो शांति तो आपको रिवेंज में तो कभी भी नहीं आएगी ना। रिवेंज आप उसके जैसे सेम कैटेगरी के हो गए, सेम कैटेगरी। ये तो स्पिरिचुअलिटी तो आपको भगवान बना देती है ना, भगवान वाली सिचुएशन तो होता है ना, जिसको सर्वत्र जो सब जगह मैं ही मैं हूँ, तो उसमें तो भगवान बना देती है। तो उसमें तो आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है, वो पावर आ जाती है, स्पॉन्टेनियसली आ जाती है बिल्कुल। कोई भी चीज़ में रिएक्शन होता ही नहीं ना, सामने दिख जाता है कि वो कौन सी मेंटालिटी से बोल रहा है। इतनी अभी छोटा, वो छोटी चीज़ों में, ट्रिवियल चीज़ें जो है उनमें फंसा पड़ा है वो इंसान। तो उस पर तो दया का पात्र ही है, और दया भी उस पर ही तो तुम कर सकते हो जो करवाने के लिए अपने आप को एग्री कर रहा है। जो एग्री नहीं कर रहा तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी अच्छे लोगों तक छोड़ देते हैं, वो तो छोड़ना पड़ेगा उसको आना ही चाहिए। मतलब ये गीता पढ़ने का, गीता पढ़ने का ये फल होता है, 100% होता है ये वाली अवस्था। 100% होता है, 100%। ये तो देख लेना, ये तो सबका अनुभव में आ गई है। अनामिका जी भी बोलती हैं, बिम्मी जी तो खैर है ही, विनोद जी बल्कि सिर्फ गीता ही अटेंड करते हैं, लेकिन बिल्कुल पूरा तरीके से सब समझ में आ चुका। मतलब जैसे इसमें तो हो जाएगा ये आपका, जैसे एक बार भी आपने गीता ढंग से पढ़ ली ना, तो उसमें क्या हो जाता है, सेल्फ के अपने उसमें रहने लग जाते हो, आप रियल सेल्फ में रहने लगते हो। जितनी देर आप रियल सेल्फ में रहते हो उस समय आपको कोई भी बाहर की चीज छू नहीं सकती। जिस प्रकार ये नॉलेज जैसे जितनी अंदर आपके जाती चली जाएगी, तो बस वो अंदर का जो मौन, जो शांत वाली जो स्टेज आ जाती है, उसके बाद में बाहर की चीजें कोई मैटर नहीं करती है। वो स्टेज नहीं, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं तो बहुत बार होता है कि जैसे घर में ही किसी बात पर मैं और मेरे हस्बैंड अग्री नहीं करते हैं, और हमारी उस बात पर मतलब मैंने देखा है कि जब बहस करने लगो ना, तो उस समय वो बहस मतलब धीरे, मतलब एक बात के ऊपर उसने निगेट किया, मैंने निगेट किया, वो बहस करते करते वो लड़ाई के चरम सीमा पर पहुंच जाती है। और बाद में जब आप वैसे बैठे हो कि ना कोई बात थी ना कुछ थी, बट जस्ट बिकॉज कि आप उस बहस का हिस्सा बन गए, वही जो किसी ने उगला आप उसको साफ करने में लग गए, जो आप कह रहे हो, तो उसी के अंदर करते करते वो कहाँ उसका उग्र रूप उसने ले लिया। और यही वही कि मतलब यदि नहीं एग्री कर रहे, यदि मतलब अपने मन को वो कर लो कि ठीक है, उसका अपना दृष्टिकोण है, मेरा अपना है, और मैंने इसको समझाने की कोशिश की या मैंने खुद समझने की कोशिश की, और वो उस समय नहीं हो रहा तो विड्रॉ, और वो हो जाता है। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मतलब 100% वो आई हैव हैड वेरी लॉन्ग
इतनी फाइट्स power बहुत होती हुई है। है, होती अभी भी होती है, पर बाद में एक्चुअल में आंकलन करो तो लगता है कि क्या ना कोई बात ना थी ना कुछ, और ऐसे हमने ऐसे लड़ाई कर ली जैसे पता नहीं जानी दुश्मन बन गए हम उसी समय एक दूसरे के। पावर तो इस तरीके की आ जाती है ना, जैसे अब ये हथियार डाल के महाभारत के क्षेत्र में खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया तो जैसे अब कह दो कि ये कोई इम्पेशेंट होता तो वो कहता भाई तू तेरे दो मतलब भैया तू तू ऐसी पागलों वाली हरकत क्यों कर रहा है। भगवान कृष्ण जवाब देते चले गए उसको, देते चले गए, एक के बाद एक देते चले गए। इतनी लार्ज मतलब इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग से वो बोल रहे हैं उस समय, बिल्कुल। तो तभी तो इतनी पावर होती है उस इंसान में, उस पोजीशन से निकालने की। नर्वस ब्रेकडाउन होके वो सारा जो है वो हथियार छोड़ के बैठ गया, तो उस समय उसको उठाना, वहां से उठा के और प्रॉपर युद्ध करवा देना, कितनी बड़ी पावर थी। वो पावर देने की पावर होती है आत्मा। हाँ जी विनोद जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बस इसमें एक ही ऐड कर रहा था कि मतलब अब दो जन डिस्कस कर रहे हैं तो उसको एंड करने का तरीका एक ही है कि वी एग्री टू डिसएग्री, मतलब कि वी एग्री दैट ऑन दिस पॉइंट वी डिसएग्री। तो उसमें मतलब आपका पक्ष अलग है, मेरा पक्ष अलग है, तो वो दोनों मैच नहीं हो रहे, तो वी एग्री टू डिसएग्री। तो वो एक शॉर्टकट रहते हैं कि उसको एंड करना है। अच्छा, बस आपने तो सब कह दिया। इसमें लास्ट का जो 14-15 है उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मतलब जैसे दीपा जी ने भी कहा प्रश्न की, मतलब वो करना नहीं होता एक्चुअली। जो आप कह रही है ना कि वो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन जब ब्रह्म से आप मतलब जब भी कोई इंसान ब्रह्म से मिल जाता है या कृष्ण तत्व में चला जाता है तो वो एक्शन रिएक्शन में नेचुरल हो जाता है। वो नेचुरल वो इसी तरीके से आएगा। तो जब आप ब्रह्म में बैठ जाओगे तो वो उसी तरह से आपका एक्शन रिएक्शन जो है वो सही बुद्धि से, जब सेंटर से डिसीजन लोगे तो उसी तरह से वो आपके अंदर से सही एक्शन निकलेगा। मतलब ये सब चारों पांचों का अर्थ वही सार है कि जब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, सेंटर से जीरो हो जाते हैं, अपने आप को मतलब कि डिसॉल्व करना है, जो पहले वाले इसमें कहा गया था। तो जब आप डिसॉल्व हो जाते हो, मन एक तरह से ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो जो भी आप परिपूर्ण हो जाते हो उसमें फिर चर अचर सूक्ष्म बड़ा दुख सुख, वो मतलब न दुख में आपको परेशानी आए न सुख में आपको ज्यादा वो भाव आए, तो दोनों चीजों में ही सम दृष्टि निकले। और सिर्फ कर्म करना है ये जीवन में, जो हमको सामने कर्म आए वो कर्म करना है, कर्म से ही जीवन आएगा बस। और सेंटर से डिसीजन लेनी है, उसी तरह से आगे बढ़ो। क्या बात बस है, यही कहना था। मजा आ गया यार, बहुत बिल्कुल बहुत ही सुंदर बोला है वो, जबरदस्त बोला है, इतना निचोड़ बता दिया पूरा गीता का। देख लो अंदर ये जैस्मिन जी बिल्कुल हृदय से निकलती है इनकी, विनोद जी। हाँ जी, हाँ जी। जो ये इन्होंने एक और चीज मैं वो जैस्मिन जी का कहने चाहूंगी, वो जो कह रहे थे ना आपकी कि फिर मैं क्या मैं अंदर जैसे लेती रहूं या जैसे वही कि मैं कुटती रहूं। नहीं सर जी, मरती रहूं। हाँ वही जो आप कह रहे हो, तो मैं तो मर जाऊंगी। नहीं नहीं, पर इसमें ना गीता में कहीं पर भी नहीं गए। देखो कृष्ण ने ही, अब वो है, लोग कहते हैं कि जी युद्ध होता ही नहीं यदि कृष्ण अर्जुन तो हथियार डाल के बैठ गया था और उसने कहा मैंने नहीं लड़ना। पर ये लोग कहते हैं कि जी कृष्ण ने उकसाया, गीता कहीं नहीं कहती कि आप कुड़ते रहो। जहां पर जो सही एक्शन लेना है वो आपको सिखा रही है, और वो मतलब पूरा एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना अपना उस एक्शन की तरफ आपको वो सिखा रही है। गीता कहीं नहीं कह रही है कि जी कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता रहे हो आप तो सुनते रहो और सहते रहो। नहीं, जहां हथियार उठाना है वहां हथियार उठा रहे हो, जहां पर विड्रॉ करना है वहां पर विड्रॉ कर रहे हो, जहां पर संयम में वो रहना है, चुपचाप बिल्कुल एकदम वो रहना है, मौन, सारा शोर आसपास हो रहा है पर आप अपने मौन में बैठे हो, वो आपको करना है। तो आपको वो पूरा एक जीवन जीने का या वे ऑफ लाइफ बता रही है। कहीं पर भी वो गीता में नहीं है कि अपना हथियार नहीं उठाना। मेरे घर में काफी बारी होती है, तो माय हस्बैंड इन फैक्ट टेल्स मी टाइम्स कि तू क्या गीता पढ़ रही है, मतलब वो कहते हैं मतलब इतनी जोर की बोल रही है कोई बात। तो मैं तो उसको हमेशा ही कहती हूँ, मैंने कहा कहीं नहीं लिखा अर्जुन ने हथियार उठाया ना आखिर। तो मैंने कहा मैं क्यों मतलब गलत बात को भी क्यों सहो, वो कहीं नहीं, वो आपको एम्पावर, मतलब पूरी गीता आपको
हर चीज में एम्पावर कर रही है। और कोई सिरफिरा आ जाए सामने, कोई हाँ। सपोज करो जैसे कोई वो भी लेके आ सकता है, गन भी लेके आ सकता है, कोई सिरफिरा सा आ गया सामने, तो उस समय भागना भी वो है। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम तो परम हाँ, वो हो गए, हम तो जो है परमेश्वर हो गए, तो भैया हमारे को तो कोई मार नहीं सकता। सब मार सकते हैं, बॉडी तो मर सकती है, आराम से चली जाएगी वो तो वहां से भागना बेटर है। कोई सिरफिरा आ गया तो उससे तो पीछा छुड़ाओगे अपना। तो बस वही है, ये सारी टेक्निक अपनाते हो। और बस ये होता है सामने वाले में इतने द्वेष नहीं आया होता, क्योंकि सिरफिरा भी है, वो है तो आखिर हमारा ही भाई। बात वो है ना कहने की, क्योंकि वो तो आया तो उतरा तो वो भी वहीं से है जहाँ से हम उतरे हुए सेम उससे आए हुए घर से। तो बस ये चीज पता होनी चाहिए। और उसमें बिल्कुल दिया भी जाता है उसको, सामने वाले को वो दिया जाता है, लेकिन उसमें नहीं दिया जाता, वो रिवेंज करके नहीं दिया जाता उसको भी ये कि तू भूला भटक गया, थोड़ा सा ज्यादा दूर चला गया घर से अपने, तो तेरे को भी अपना वहां पर वापस घर पे जाना है, तो इसलिए तेरे लिए वो चीज उचित है। जैसे दुर्योधन को खत्म करवाया भगवान ने, तो खत्म करवाया तो इसीलिए खत्म करवाया ना कि तू इतनी दूर चला गया, तूने इतना अपने वस्त्र काले कर लिए अपने कर करके कर्म, तो जो है उसको भी बदलने जरूरी है अब उसको, क्योंकि ये चेतना तो बिल्कुल खत्म खराब हो चुकी, गंदी हो चुकी, मैले हो चुकी, तो फिर इसलिए उसको चेंज करना जरूरी है। तो बस इतना ही बस पता होना, जो इस वाली रिमेम्बरेंस में जो कर्म करा जाता है वो कर्म हमको लगता नहीं है। वो कर्म जैसे कहते हैं ना, एक एरो से दूसरा एरो खत्म हो गया, वो चीज होती है। अदरवाइज जो भी आपने यदि अंदर दूसरे के भाव करके करा है कर्म, तो वो साथ में लगेगा, उसको आपको उतारने के लिए वापिस लेने पड़ते हैं बर्थ। ये मतलब है इसका। बर्थ भी कह दो या फिर वो वापस जीवन में तुम्हारे पास में वैसी वो समस्या सामने दोबारा वो आती रहेगी, जब तक आती रहेगी, जब तक आपकी वो खत्म नहीं होगी चीज अंदर वो भावना। बिल्कुल समझ गए, ये तो सारे लोग ही बिल्कुल मेरे को तो लग रहा है सारे एक्सपर्ट हो गए अब इस समय हर कोई बिल्कुल मतलब नहीं। और आपने मुझे एग्जाम्पल दिया था ना, वो जैसे योगी लोगों का अपनी सांस के ऊपर इतना कंट्रोल, वही है ना जीवन में। चलो मतलब सांसों का ही तो पूरा खेल है, और अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना कि किसी जगह पर एकदम ओवर रिएक्ट, जैसे वो कहते हैं ना ओवर रिएक्ट करना, या कहीं पर कम रिएक्ट करना, वो नहीं। मतलब एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेके आया चलना। ये होता है ना, जैसे अब आपकी साधक वाली स्टेज में हो ना, अब तो आपको ना जैसे ये प्राणायाम करके जो इंसान स्थिर करता है ना अपने आप को, तो वो भी नहीं करने की जरूरत होती। जब आपका पीछा बाहरी सिचुएशन आपकी कंट्रोल नहीं कर पाती आपकी सांस की गति को, तो आप उससे संसार से बाहर के प्राणी हो गए, तो उसमें अपने आप वो ऑटोमेटिकली रिदम आपका एक बराबर आता है। आप जैसे ही आप देखेंगे ना बाहर तनाव की सिचुएशन है, आपकी सांस की गति ऊपर नीचे होती है, ये नोट करना कभी भी। तो ये अवस्था होती है। तो होता है मतलब मैं आपको वही अपना एग्जाम्पल, जैसे जब इवेंट्स होते हैं और स्पेशली जब मोदी जी का होता है, तो कई लोग मेरे से वैसे पूछते हैं कि भाई आप जब वहां खड़े होते हो तो आपके वो धक धक कुछ हो रही होती है कि इस तरह से, तो वो ठीक है, हाँ पहले होती थी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे कभी हो भी रहा होता है, ये नहीं है कि नहीं होता, कभी कभी वो अपना है। पर द मोमेंट आई टॉक टू माई सेल्फ कि व्हाई एम आई गेटिंग परटर्ब्ड, मतलब आई एम देयर टू डू अ जॉब हियर, और मैं उसको अच्छे करूँ, और मैंने पीछे की मेहनत कर ली है। नाउ इट इज बस बाय जस्ट कीप माई सेल्फ कूल। तो वो वहीं पर एकदम वो जो अंदर जो भी थोड़ी सी वो पैल्पिटेशंस हो रही होती है, वो अपने आप शांत हो जाती है। ये है मतलब। अब जैसे ये जो चीज में है, अब आप ये कहेंगी कि जो है आपने ध्यान से कर लिया, ये ध्यान इस चीज को कहा जाता है जो आप ये करती हैं। तो उस समय भी ध्यान करना पड़ा ना। ध्यान क्या करना पड़ा कि जो माइंड में उस समय जो उछल कूद हो रही है, तो उस चीज को शांत करा जाए। तो अब वो उसको देखोगे तो तभी तो शांत। तो देखने वाले ने देखी कि वो चीज उथल पुथल हो रही थी, उसको सेटल किया, सेटल हो गया ना, देखते ही मन सेटल हो गया। तो ये चीज ध्यान होती है। अब जैसे कराई जाती हैं ऐसी क्लासेस कराई जाती हैं, उसमें ऐसे बैठाया जाता है, करा जाता है। अरे उसमें किसको देख रहे हो, क्या देख रहे हो, उनको कुछ पता ही नहीं है, आता पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। वो फालतू में 1 घंटा यूं ही बर्बाद करके यूं ही निकल जाते हैं। कुछ नहीं, वैसे ही होते हैं, बाहर आके वही का वही, ना उनके चेहरे पे ग्लो होता, ना शांति होती, कुछ भी नहीं होता। वो बैठ के यूं ही कुछ भी आनी जानी नहीं, कुछ भी विचार आए हुए होते हैं, भीड़ उनकी, ये नहीं पता कैसे हटाए जाएंगे उनको,
कैसे शांति करी जाएगी। जब तक अंदर का प्योर, पूरी तरह से प्योर वाली अवस्था नहीं आती, क्योर नहीं करते आप उस चीज़ को, सेल्फ एनालिसिस करके सेल्फ जो है उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करते, ख़त्म नहीं करते उस चीज़ को, तो कैसे होएगा अंदर जो बना है। तो ये चीज़ें ना हमको शब्द नहीं आते थे कहने, जैसे शब्द नहीं आते ना, हम कहेंगे ध्यान करने बैठो, ध्यान करने, अरे बैठे रहने से क्या आने जाने वाले होने वाली होती है। अंदर देखो जो चल रहे हैं तुम्हारे ऊटपटांग विचार, उन चीज़ों को शांत करो। जो भी सिचुएशन है, जैसे आपने कहा कि प्रिपेयर कर लिया, मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब तू शांत हो जा, क्यों परेशान हो रही है। तो ये बस मैक्सिमम जो कर सकते थे कर लिया, इलाज कर दिया उसका चीज का। उसके बाद में भी यदि कोई थॉट आ रहा है तो उस चीज को शांति तो करा जाएगा ना। मैक्सिमम मैंने पेपर की एग्जाम की तैयारी कर ली, अब एग्जाम देने जा रही हूँ तो उस समय घबराहट से क्या लेना देना है, जितना मैक्सिमम टाइम था कर लिया, बस उसको यूटिलाइज करने के हिसाब से। ये चीज हर वक्त करनी पड़ती है। अब ऐसे ये फॉल्स चीज चलने की वजह से ना, ये जैसे हम स्पिरिचुअल गुरु को इनको ऐसा बता देते हैं ना, जैसे ये भगवान बन गए। भगवान तो हमें स्वयं बने बिना हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। जब तक हम भगवान नहीं बनते तो हमारे माइंड में कुछ भी चीज में हम पूरी तरह से उतर ही नहीं पाते। चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, जब तक हम भगवान वाली स्टेज नहीं होंगे तो हम पूरी तरह उतरेंगे नहीं ना। बिजनेस में भी हम पूरे तरह से रिस्क नहीं उठा पाते, क्योंकि वो डेयरनेस ही नहीं होती, उतरने की डेयरनेस ही नहीं होती कि जैसे लूट पिट जाएगा कुछ उतर जाएंगे तो इसमें, तो वो उतना मतलब एक्सपोजर नहीं ले पाते ना, ये चीज़ होती है। हाँ जी, अब अनामिका जी जरा बोलिए आप। आगे चेता जी, अभी तो सबने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो बहुत अच्छे। वही है कि एफर्ट तो आपको लेना है हर वक्त। कि कोई चीज में कहीं पे आप अटक रहे हो, कोई चीज आपको बार बार परेशान कर रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको ही खोजना है कि हम हमारे मन को कैसे शांत करेंगे। तो वो तो मतलब डिपेंड, मतलब अपने ऊपर ही हो जाता है एक तरह से। वो हो गई ध्यान की विधि, हो मतलब गई। एग्री करना है, डिसएग्री करना है, जवाब देना है, पॉज लेना है, मतलब टोटल हमें ही उस सिचुएशन में। और जैसे अगर कोई सडन आ गई और आपने कुछ बोल भी दिया है, तो बाद में जैसे अगर वो चीज आपके माइंड में चल रही है तो उसको सोचो कि इसको हमें कितना, मतलब कि कितना टाइम, मतलब इसमें अभी हमको क्या करना है, उसमें सॉल्यूशन निकालना है ना। क्योंकि सडन रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे विम्मी जी ने बताया। क्योंकि मेरी भी जैसे हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है, बाद में मैं यही सोचती हूँ क्या मतलब कोई टॉपिक ही नहीं था, हमने फालतू लड़ाई की है। बहुत तो बाद में भी वो सिचुएशंस भी नॉर्मल हो जाती है ना। वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर एक चीज के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक शिकार, जैसे कोई लायन है सपोज कीजिए कि वो लड़ रहा है कोई हिरण के लिए, ऐसे ही दूसरा वाला कोई आ जाता है जानवर की, वो भी उसके लिए लड़ रहा है उससे। तो दोनों की लड़ाई कैसे खत्म होगी जब उसको ही, जो शिकार जो करा हुआ है उसी को ही छोड़ दिया जाएगा चीज को। उस समय एक जना भी विड्रॉ कर लेता है ना, वहीं लड़ाई शांत हो जाती है। एक विड्रॉ कर लिया ना कि भाई मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में जिस चीज के लिए है, तो वहां से डिटैच हो जाओ बस। उस अवस्था में उसको चीज को छोड़ दिया आपने कि नहीं मेरा तो, जैसे अब मेरे को कोई भूख ही नहीं है चीज की, तो मैं क्यों देखूंगी फूड को। तो वो वाली बस अवस्था आते ही खत्म हो जाती है। ये कोई सी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई को आप कर सकते हैं खत्म, डिसॉल्व कर सकते हैं। और खाली लड़ाई को हाँ जी दीपा कौन बोल रहे हैं? अभी आपने नहीं बोली थी। अच्छा, हाँ नामिका जी बोलिए। नहीं, जैसे आपने भी बड़ी से बड़ी लड़ाई को बोला, तो जैसे जो ये महाभारत भी, इसमें भी कृष्ण भगवान ने उस युद्ध को टालने के लिए मतलब कई, मतलब शांति दूत बनकर भी गए, ऑप्शंस भी दिए उनको, लेकिन उनको एक्सेप्ट ही नहीं करनी थी ना वो चीजें। मतलब इवन राजा के पद पे ये अंधे होते हुए भी उन्होंने तो मतलब सुन तो सकते थे ना, डिसीजन तो ले सकते थे ना वो। मतलब जो ये राजा धृतराष्ट्र थे, ये तो इनको भी पता था, कृष्ण जी को भी तो पता था कितनी पांडवों की तरफ पे कौन बचेगा, कौन कितनी कम वाली थी सेना। वर्ड तो इसलिए भी, मतलब जब इतनी पावर ही नहीं है मेरे अंदर, इतनी पावर ही नहीं है कि मैं सामने वाले से पंगा लूं, तो उस समय मैं जो है दूसरे वाले ऑप्शन देखूंगी ना अपने पास में, पहले उसको समझाने की कोशिश करूंगी, भैया तू मुझे जीने दे, किसी भी तरह जीने दे। लेकिन नहीं जीने दे रहा, मरने मारने के उतारू हो गए, तो मेरे पास कम भी पावर है तो भी मैं करूंगी, फिर अब इलाज ही नहीं है मेरे पास कुछ दूसरा। अपने सर्वाइवल के लिए एंड में युद्ध ही बचा बस। अब युद्ध में जो भी बचे नहीं बचे कुछ मैटर नहीं करती, फिर उसमें देखी जाएगी अब क्या करे जाएगा। जब सामने वाले की बुद्धि इतनी खराब हो गई, तो ऐसे ही होता है, हर चीज हर जगह में होता है, ये चीज यही चीज होती है बस। पहले एक चीज और,
हाँ जी, हाँ शरीर दीपा को भी- बोलिए। इसमें देखो, ये पहले जो था ना, ये पहले जैसे ताऊ चाचा के लड़के थे, है ना, मतलब जैसे दो कजिन्स थे, दुर्योधन और ये। अब क्या है, अब रियल उसमें भी होता है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है कि भाई रियल इन लॉज में होता है, दरानी जिठानी में, सास बहू में, ये चीजें तो वही चीज है उसमें। फिर या तो आप झगड़ो या फिर आप विड्रॉल करो। तो अब इतने क्लोज रिलेशंस में हो गया। वो तभी भी ठीक था, वो तो चलो चाचा ताऊ का वो था, है ना, कजिन्स थे। बट नाउ इट्स मोर, अब ये क्योंकि ये कलयुग है या जो भी है इसमें, कलयुग कम से कम ये क्या भाई नहीं तो था, साथ में थे। जैसे कलयुग और सतयुग की भी जो बात बोली जाती है, कलयुग भी क्या क्या नहीं होता, ये पोजीशंस तो सब जगह पे ही एक जैसी तो रही। कलयुग सतयुग वतयुग कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार की चीजें हैं ये सब। कलयुग वलयुग सब कुछ नहीं है ये सब आनी जानी चीज़ों में। अब जहाँ पर जो है इस तरीके के सॉल्यूशन करने ही पड़ते हैं। हर जगह ये मनोवृत्तियाँ खेल रोल प्ले करती हैं। जब मन के लालच और ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो आपको कोर्ट कचहरी इस तरीके की चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। और उसमें फिर डरो मत जाने के लिए, बड़े से बड़ा वकील हायर करो, बड़े से बड़ी चीज़ें करो। यदि फाइनेंशियल मजबूती अच्छी खासी है आपके अंदर तो सब कुछ करना चाहिए जीवन रहते हुए। लेकिन जीवन को प्ले की तरह से करो, खेलने की, मतलब अपने गले की घंटी मत बनाओ उसको, चीज़ को अपनी, जैसे कहते हैं ना मेरी तो इज्जत पे फेम पे आ जाएगी ये चीज़, तो फेम में हम गई एक तरफ पे बिठा दो उसको, चीज़ को। मेरा तो मतलब मैं तो खुद ऐसी जिंदगी में ऐसी जीती हूँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नाम की भी मेरे को अंदर हिचक नहीं लगती किसी भी चीज़ को करने में। मतलब जितनी भी नॉलेज है सब कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही चलती हूँ मैं तो। सामने जैसे भी है रिस्पॉन्स अपना सामने दो अच्छी तरीके से, कुछ मैटर नहीं करती है। जीवन है, खेल की तरह से खेलना पड़ेगा ही पड़ेगा तुम्हें। उतरे हुए हो इससे, इस पे भाग नहीं सकते हो। भागने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आप भाग गए सिचुएशन से बाहर, तो वो सिचुएशन वापस दोबारा बर्थ लेके दोबारा वापस वही सिचुएशन तब तक आती रहेगी जब तक आप उस चीज़ से आपको खेल के पार नहीं जाना आ जाएगा। ये है गीता, ये मैसेज सिखाती है। सुसाइड करने से कुछ नहीं होता, दोबारा नया रूप लेके आ जाओगे वापस, कुछ भी नहीं होता कहीं से भी। हाँ जी, अब कौन कौन रह गया इसमें बोलने वाला? मोना, हाँ जी मोना बोलो आप। मैं आज तो सुन रही हूँ, सुन के अच्छा लग रहा है बड़ा। अच्छा, मतलब मेरे को थोड़ा वो बता दो थोड़ा, जैसे बीच बीच में मुझे डिप्रेशन लगता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कभी अनुलोम विलोम करती हूँ, कभी ओम का जाप करती हूँ। इसका इलाज ये कोई और बताएगा? एक मिनट इनसे पूछते हैं जरा, एक बार मंजू जी से और पूछते हैं। हाँ जी मंजू जी आप बताइए। हाँ सरिता जी, मतलब आज तो आपकी क्लास क्या थी, जन्नत थी जन्नत। अच्छा, आपको अच्छा लगा? नहीं आज सबने कमेंट बड़ी सुंदर दिए हैं, बहुत सुंदर, पर बात भी बड़ी सुंदर है। और अपना दिमाग अपने ऊपर ही है, पर बाहर का जो दिखता है ना उससे भी इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट से कैसे बचा जाए? वो पॉज से ही बचा जाता है, बस पॉज ही लेके बचा जाता है। थोड़ी सी देर के लिए पॉज लें, फिर उसके बाद में स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ती है ना। जैसे बस वही बात है, स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी हर चीज के लिए। आपको बॉडी से डर लग रहा है, कोई वो बीमारी से डर लग रहा है, पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि इस सिचुएशन में अपने को जैसे ये लड़ना है या नहीं लड़ना है। सुरक्षा कवच होते हैं ना, सुरक्षा कवच तो लगाना पड़ता है ना। तो ऐसी सिचुएशन को हर फिर अपनी स्थिति देखनी पड़ती है कि ये तुम पहले तो बहुत इजीली हो जाता था सरिता जी, क्यों? शरीर में शायद ताकत थी, कोई कुछ बोल भी देता था तो शरीर में ताकत थी, काम करने की हिम्मत थी। ताकत की बजाय ना मेंटली जरूरत होती है। मेंटल जिसका स्ट्रांग है ना, तो शरीर से वो नहीं है। कितना बड़ा साइंटिस्ट है वो, बिम्मी जी बताती है ना, वो जिसकी गर्दन भी ऐसी रहती है, क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल जाती हूँ बार बार। स्टीफन हॉकिंग। हाँ, तो देखो वो तो सिर्फ माइंड का गेम होता है, माइंड के लिए पावर नहीं चाहिए। इसमें ना मैं एक एग्जांपल, जब ये हुआ था, ये जो अपने काओ जो थे, जब ये बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, इंडिया बांग्लादेश, मतलब जब बांग्लादेश बना था, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो इंदिरा गांधी ने तभी, मतलब मेरे ख्याल से जून के महीने में
तब वैसे होता तो उन्होंने कहा कि हम अटैक कर देते हैं, मतलब हम ये कहते हैं इस लड़ाई में उतर जाते हैं। तो वो कौ जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं। और पूरी वो जैसे वो पॉज लिया और उन्होंने वो कहा कि उस समय हम करेंगे। मानिक शॉ हैड डन इट। हाँ, तो ही हैड सेड कि हम दिसंबर के टाइम या तब हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि उस समय जो भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं वो चाइना भी वहां से नहीं आ पाएगा, नहीं तो चाइना लड़ाई में उतर जाएगा, क्योंकि वहां पर बर्फ गिर जाती है तब तक। तो वो पूरा वो स्ट्रैटेजाइज करके, तो वो जो स्ट्रैटेजाइज है वो माइंड की स्ट्रैटेजाइज था। फिजिकल लेवल पर वो तब भी स्ट्रांग थे और कहते हैं जब वहां पर तब लड़ाई की, पर इसमें वो कहते ना किसी भी जैसे बिल्डिंग को बनाते हुए आप सिर्फ ईंट पत्थर से बिल्डिंग नहीं बनती है, उसके पीछे का जो डिजाइन है, आपने अच्छा सीमेंट भी लगा दिया, वो कर दिया, पर यदि उसके अंदर डिजाइनिंग फॉल्ट होगा तो वो गिरेगी या उसके अंदर लेटर प्रॉब्लम्स आएंगे, कहीं से पानी बह रहा है, कहीं कुछ कर रहा है एंड ऑल दैट, तो वो होगा। तो दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी इन डिजाइनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड डिजाइनिंग मीन्स दैट प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो मन का है, जो आप कह रहे हो कि शरीर का ठीक है, अभी हम इतने वो हो गए हैं कि वो शरीर से वैसे नहीं लड़ सकते, पर जो लड़ाई है वो सिर्फ आपकी, देखा जाए तो सिर्फ आपकी अपने से ही लड़ाई है, क्योंकि आपके वहां पर वो विचार वो जो भी उठ रहे हैं उनको कैसे शांत करना है। तो है सारा ही अपने मन और बुद्धि का ही खेल है सारा। हाँ, है तो उसी का, पर उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। हाँ, वो हिम्मत भी तो फिर वही वो मन और बुद्धि वाली बात है। पहले वो इग्नोर हो जाती थी। वो जैसे मोना जी ने बोला ना कि लगता था कि ये खुद के बच्चे नहीं है, दो जुठाए मतलब दूसरे भाई के बच्चे हैं, तो उनसे शायद सहन हो जाती थी। अब जब अपने ही बच्चों से करनी होती है तो बोला जाए या ना बोला जाए, इसी अंधधुंध में चलते रहते हैं। वो उसमें वो होती है ना, रिश्तों में दरार आने का खतरा लगता है ना, तो ये चक्कर होता है बस उसमें। हाँ, यही चक्कर है। ये चीज नहीं, पर वो आप देखो ना, यदि आपकी वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी देखो, उस समय भी जबकि ये नहीं लगता था मुझे कि ये अलग है, बराबर साथ में ही रहते, साथ में ही थे सब कुछ, कभी अलग नहीं लगे। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि एक को खिला रही हूँ तो दूसरे को क्यों ना खिलाऊं, सबको बराबर रखा। फिर भी जो अटैचमेंट है ना वो नहीं छूट रहा है। सरिता जी, हाँ जी, जुलसी ये लेडी अभी बोल रहे थे डिप्रेशन का, हमने उनका जवाब नहीं दिया। अभी है वो अभी इसमें लाइन। मैं हूँ। नहीं, ये आपने नहीं पूछा, मोना ने पूछा था। हाँ, मोना, जस्ट अ सिंपल थिंग, you know, it's your mind, it's a game, mind game. You feel you're depressed, so you'll keep thinking the whole day. उस टाइम उठो, as they said, pause लो, get up, get ready, सुंदर से कपड़े अपने आप को सुंदर सा बना के get out. If you like coffee, go to cafe coffee, वहाँ बैठो, कॉफी ऑर्डर करो इधर, और फिर लोगों की शक्लें देखो, कोई कैसे बना रहा है, कोई कैसे कर रहा है। जब वो आधा घंटा आपका माइंड अपनी प्रॉब्लम से दूर हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट फीलिंग कामर. जस्ट ट्राई इट नेक्स्ट टाइम. इट्स अ स्मॉल टिप. इट मे वर्क. इट वर्क्स फॉर मी. इट्स वेरी नाइस, बट ठीक बोला है. हाँ, हाँ, जस्ट डू समथिंग यू लगा, मुझे भी अच्छा लगा. उससे हट गए, उस सिचुएशन से हट गए जो आपको बहुत टालो. नहीं कह के मैं अपने माइंड को टालूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता. तो क्या करो, उठो, चंगे जे कपड़े पाओ, सोने जे बन के कॉफी शॉप चले जाओ, शॉपिंग दिल करता है वहां चले जाओ, जहाँ लोग हो, चहल पहल हो, गुरुद्वारे चले जाओ. आई गो देयर आल्सो. बट एनीवे, जहाँ तुम्हें लोग दिखें, चहल पहल. पता, मैं एक दिन बड़ी परेशान, मैं गुस्सा भी आ रहा कि why me. Just then I saw somebody on a wheelchair. I said, hey Vaheguru, thank you so much. I am blessed. I have all my everything I have. लाते चलती हैं, आप चलता. But अपने आप को उस सिचुएशन से even if you can do it for 5 to 15 minutes, you will feel okay. Then take small breaks.
थोड़ी देर बाहर चले जाओ, जहां इंसान दिखते हैं, उनकी शक्लें देखो, कोई कैसी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो जब 15-20 मिनट तुम्हारा माइंड अपने से हट जाएगा ना, तो स्लोली यू विल गेट कामर। आई होप इट हेल्प्स। नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाना। गुड आइडिया। नहीं, वो मुझे ध्यान आ गया, वो सरिता जी भी ऐसे समझाती हैं, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि उन्होंने ऐसे समझाया था। नहीं, अभी भी सब बताया बात तो कर मुझे रहे थे, ध्यान तो आ गया। आपका क्वेश्चन साइड में हो गया था, तो मैंने सोचा, मेरे को ये चीज हेल्प करी, तो आई शुड शेयर इट विथ यू। नहीं तो जैस्मिन जी, आपको तो बिल्कुल मतलब पता ही है, वैसे तो ये ठीक ही है, मतलब ये वाला तो चीज हमेशा ही अप्लाई कर सकते हो ना। तो मुझे तो लगता है कि जैसे आपको तो गीता मतलब आती ही है सब। नहीं सरिता जी, नहीं, मेरे को गुस्सा बहुत जैस्मिन आता जी है। का ना मैं एक बताना चाहूंगी कि जब मैं इनसे मिली थी पहली बार, एंड आई थिंक पहली बार या सेकंड बारी में, पहली बार इट क्लिक्ड, या पहली बार में मुझे पता चल गया था शायद इनसे बात करते हुए कि हर हस्बैंड पास्ड अवे सम 4 years back. And 4 years back, but the way she has taken life, ये वही जो हम हमेशा बात करते हैं, देखो दुख भी होगा, सुख होगा, सिचुएशंस के हिसाब से। अब वो सब फीलिंग से, क्योंकि शरीर है, वो मन बीच में है हमारे वहां पर, तो वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग वो सारे इमोशंस आएंगे। पर कहाँ मतलब जिंदगी को वही एक तरह का वही है कि पूरा वो खेल चल रहा है, मुझे इसको मैं अच्छी तरह से जी के चली जाऊं, बस क्या लेना क्या देना, क्या वो उसमें पड़े रहना। तो आई फेल्ट इन हर दैट लाइवलीनेस कि जिंदगी जीनी है, जिसका जितना था साथ जो था, उसको अभी भी तुम वो मोमेंट्स को चेरिश कर रहे हो, पर रो के नहीं, हंस के मुस्कुरा के वो कर रहे हो। And then you एक साल भी that I felt very nice in her. पहले बहुत रो धो लिया, then one day I realized कि क्या मेरी life is just to sit on this sofa, keep crying, keep thinking, wallow in self pity, and then I one day decided नहीं, I have to live for myself, क्योंकि कल को मैं बीमार पड़ जाऊं, बच्चों को ही वो पड़ जाएगा, oh my God, अब इनको भी देखो। So I think we have to learn to live for ourselves also. फिर वो छोटी छोटी चीजें करती थी जो मुझे अच्छी लगती थी, हल्के हल्के हंसना भी आ गया, खाना भी आ गया, तैयार होना भी आ गया। आप तो बिल्कुल हाँ, ये तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, ये सुबह सुबह उठ के स्विमिंग करते हैं, उसके बाद शी पिक्स अप अ कार, और कहीं पर, यहाँ पर नहीं करती, अंदर कॉलोनी में योगा नहीं करती, कहीं बाहर जाके वो जाती है सीपी, वहां पर योगा करके आती है, कॉफी शॉफी पी के फिर आती है घर, एंड शी कीप्स हरसेल्फ बिजी। मतलब एंड नॉट कभी भी, मतलब touchwood, I have not seen her complaining about वैसे things, complaining about herself कि जी ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, मतलब वो उसमें से अकेली हूँ, पर हाँ बिंदास हूँ, राजा हूँ मैं। तो मैं यही कह रही हूँ विमी जी, इनको तो मेरे को ऐसा लगता नहीं, मतलब ये तो बल्कि अच्छा है, हमें ही कुछ दे पाएंगी, ऐसा इंसान तो बल्कि दूसरों को कुछ दे देता है। मेरे को तो सबसे कुछ लेना है विमी, you know, ये विमी का प्यार है मेरे लिए, that she says like this, नहीं वो तो आपके उससे है ना, मेरे को आवाज से पहली बार में ही आपने जैसे आवाज जब बोली थी ना, कमेंट दी थी, तो उसी से ही पता चल गया था कि जैसे आप जी आपने कहा भी था कि बिल्कुल कमेंट ही आपकी ऐसी वाली नहीं थी, उसमें इतनी एनर्जी से भरी हुई थी कि वो दूसरे लोगों को भी एनर्जी पूरी मिलती है। क्योंकि ना हम जैसे डिम आवाज में जो बोलते हैं ना, हम कोई भी सेंटेंस भी बोलते हैं, तो ना वो हमारी एनर्जी को कोई शक करता है, जैसे जो डिमनेस होती है ना, वो हमें एकदम स्ट्रेन लेना पड़ता है उसकी बात सुनने के लिए। और आपकी अभी देखो विमी ने आज बोला सुबह कि मोदी जी ना आज अपने आप में नहीं थे, अब हल्के बोल रहे थे, मतलब कितने लोगों को वहां ये फील हुआ that she felt he is not well, मतलब it's just a thing as you said, आवाज, so उसी आवाज से इसको लगा कि अच्छा there's something not right, so नहीं भी है, उठो यार, कोई गल नहीं, कल ठीक हो जाएगा, शामी ठीक हो जाएगा। नहीं आवाज में जैसे एक जान होती है ना, वो आनी चाहिए, जैसे अब कभी भी होती है ना, मैं तो कोई गलत बोल रहा है ऐसे, मैं तो मतलब जैसे जैस्मिन जी, मेरे को जो मेरे को चीज डाइजेस्ट नहीं होती उतनी, मतलब जैसे एक देयरनेस है कि उस चीज में मैं जरूर मतलब जैसे रिजेक्ट, अब कोई सबने कमेंट दी अपनी, सब कमेंट में बोले कि हाँ भाई आपने भी अच्छा बोला, आपने भी अच्छा बोला, तो ये हो गया ना कि मतलब बस अच्छा ही अच्छा, बस कह तो रहे हो आप, अच्छा ही अच्छा बोल रहे हो, तो आपके अंदर मतलब आपने बस मतलब एक कुनकुना टाइप से सुना, मतलब
ल्यूक वार्म नहीं नहीं, मैंने तो बोला था कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था पहले। हाँ, तो But ये then चीज में आप क्लैरिटी क्लैरिटी है। क्लैरिटी आपने तो ये जो मेडिटेशन का, ये मेडिटेशन है ना आपका, ये जो आपने मोना को जो बताई बाहर निकलने की ना चीज, ये बहुत अच्छी बताई है चीज। मतलब अपने आप से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाओ, ये ऐसे नहीं होगा अच्छा मैं ध्यान उठा रही हूँ, नहीं होगा। बस ऐसा कुछ करो जो आपको अच्छा लगता है। टू हेल विद द वर्ल्ड। अपने उस टाइम अपने पसंद की कोई चीज करो। ये ना बहुत, ये जैस्मिन जी बहुत बोलती है, मिट्टी पाओ, मिट्टी मिट्टी पाओ। एक गल हो गई, खत्म हो गई, मिट्टी पाओ, खत्म करो, आगे बढ़ो। मिट्टी मिट्टी बस वही है ना, मिट्टी को मिट्टी तरीके से समझ लेते हो, बिल्कुल ही ठीक है। नहीं यही होता है ना, देखो अब कितनी एनर्जी हमें ही मिल गई, आपसे तो एनर्जी हमें ही मिल गई है। आप जिस तरीके से बोल रही हो ना। और अब आपने डिप्रेस नहीं होना। कौन, मोना जी? कहाँ है हाँ मोना? जी, हाँ जी। अब डिप्रेस नहीं होना, जैसे ही करेगा ना अच्छी सी रेड कलर की लिपस्टिक लगा के बाहर तुर जाओ। लोगों को देखने दो कि यार बड़ी चंगी लिपस्टिक लाई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आधा तो डिप्रेशन सही बात है। ढंग से तैयार होने में ही खत्म हो जाता है। हाँ देखो आप सुंदर लगेंगी, आपको हाय मेरे से सुंदर तो कोई नहीं है, चलो मैं चलती हूँ। कॉफी पीने जाओगे ना 10 लोग आपको देखेंगे। जाना जरूर, और मेरे आसपास होगे तो मुझे बुला लेना। हाँ, you know she's actually like that. Jasmine is like that. कोई यदि डिप्रेस हो रहा है ना, इनको कॉल कर दो, ये उसी समय आपका तो निकाल। मोना को मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने कहा ये जो कई बार बोलती थी कि भाई मेरे को टाइम अपना वैसा है, मतलब मेरे को कुछ वैसा चाहिए आउटिंग। मैंने कहा तू स्पिरिचुअल क्लास के अलावा कुछ भी चीज अटेंड कर ले, जुम्बा अटेंड कर ले। मैं वही कह रही थी कि सरिता जी ने तो बहुत समझाया, कभी कभी भूल जाती हूँ। मैंने कहा ये गुरु टाइप की चीजों से दूर रही हो बस, बाकी तो सब कुछ कर ले तू। अरे नहीं, मैंने आज विम्मी को कहा यार क्लास है, मेरे कारण चेंज करिए, मैं तो चली घर क्योंकि मुझे ये क्लास अटेंड करनी, नहीं तो सरता जी मुझे फेंक देंगी बाहर। नहीं यहाँ पे गुरु वाला नहीं है चक्कर। नहीं नहीं, हम नहीं फेंकते। हम प्रेम जी की क्लास करते थे, वो फेंक देते थे बाहर। नहीं वो वाला नहीं है। इसमें तो 5 मिनट आ जाओ, 7 मिनट नहीं भी आओगे तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी कन्वीनियंस से आओ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सरिता जी तो इतनी अच्छी है, मैं तो हफ्ते में एक बार आती हूँगी। नहीं अच्छी, मेरा कुछ नहीं है, ये तो आप सब आ रहे हो तो हो रहा है सेशन। आप लोग बंद करोगे खत्म हो जाएगा सेशन में, क्या है, मेरे करने से थोड़ी ना हो रहा है। नहीं आप अमेरिका से आओ वापस, फिर हमने सबने, आप अमेरिका से वापस आओ, फिर हम सबने कॉफी पीनी है इकट्ठे। देखना उसके बाद ना इस सेशन का एनर्जी लेवल बदल जाएगा। एनर्जी लेवल तो खूब चल रहा है, ऐसा नहीं है, एनर्जी लेवल तो। अरे उसके बाद आप देखना सरिता जी, अब तो आप एनर्जी डालती रहती है ना, फूकती रहती है हमारे में। उसके बाद जब हम मिलेंगे फिर मुझे पता है सरिता जी ऐसी है, ऐसे हंस रही है। नहीं ऐसा नहीं होता। वैसे तो ये दिल वाला रिलेशन बन जाता है ना। बल्कि विम्मी से भी मैं टोटल, जबकि 2-3 साल हो गए चलते हुए सेशन, लेकिन 2-3 बार मिली हूँ टोटल। लेकिन और मेरे को विम्मी को मुश्किल से 4 months, but now she's my family. इन्होंने बोला ये बहुत अच्छा, मेरे को भी लगा कि एक बार तो मिलना ही चाहिए। अच्छा नहीं ये पता तो होना चाहिए ना शक्लें कैसी हैं हम सबकी। नहीं मिलने से जो भाव आते हैं जैस्मिन झूठ में नहीं आते हैं। अभी आपका कैमरा बार बार ऑन हो रहा है ना, थोड़ा सा पीछे रखो, आपका नाक ज्यादा दिख रहा है। ओह मेरा कैमरा ऑन, मेरे को तो पता है दीदी, मेरे को पता है ना, मुझे ये सब चीजें आती नहीं है। स्टॉप वीडियो, क्या करूं, हो गया। नहीं तो क्या हुआ अगर आपकी शक्ल देख ले तो? नहीं शक्ल पूरी दिखाओ। नहीं मैंने बंद कर दिया, मेरे को दिख रही है। अब हो गया आप पूरे, अब चले गए। नहीं वो ज्यादा आप क्लोज आ रहे थे, बार बार नाक आ रही थी। नहीं वो लग गया होगा, यू नो आई एम नॉट वेरी savvy with that। कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं मैटर, यहाँ तो कुछ नहीं मैटर करता है। वो कहते हैं ना हमाम में ये शक्ल कोई मायने नहीं रखती। नहीं वो नहीं शक्ल हमाम में, वो कहते हैं ना उसमें सब नंगे हैं, तो दिल से नंगे अपने आप में ही होना है। वैसे दिल से दिल जुड़ जाए तो कोई मायने नहीं है। वाली तो चीजें नहीं ये तो मतलब विम्मी जी ने भी जो बोला है ये तो बिल्कुल ही ठीक बोली ना, कि यानी कि मतलब अंदर से वो नहीं था ना कि वो बुरा मानेंगी भला मानेंगी, तो ये इतनी क्लैरिटी थी ना। तो वो तो बहुत, और ना वो बुरा मानी, देखो दोनों तरफ से ही ठीक रहा। ये होती है प्यार वाली रिलेशनशिप, जिसमें हमें एक्सेप्टेबल होता है पूरा, कुछ भी बोल सकते हैं हम। मेरे को तो पता भी नहीं था ये ऑन हो गया, पता नहीं, मेरे को सारा तामझाम आता नहीं है। नहीं कोई बात नहीं,
वो कहते हैं ना जैसे हमें बियर ही करना है जरूर, किसी को कोई दूसरा इंसान गड़बड़, तो हमारी कोई कंपल्शन नहीं है मतलब उसमें बिल्कुल ठीक बस है। एक और आपको करना। चलो ये तो सेशन बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकल हो रहा है जैसे, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया आज। बड़ा मजा आया। शुरू में तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा अब सरिता जी को टोक के बोलूं कि मेरे को नहीं समझ आ रही, मगर अब सब समझ आ गई। नहीं ये तो एक तो जीवी सब छोड़ दो खत्म, क्योंकि ये तो सब आपके आने से, सबके हमारे मिलने से ही होता है सेशन, बाकी कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि अब तो सब बिल्कुल एक्सपर्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा मैटर नहीं है, ये प्रैक्टिकल उसमें उतर गए ना, स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं रह गई। जो हम जो जीते हैं, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वही ऐसा होना चाहिए कि हम हल्के रहें हमेशा, बस कभी भी हैवी नहीं करें अपने आप को, तो वो सबसे ज्यादा लुत्फ है ना, इंसान वही मजे कर सकता है जो जितना ज्यादा हल्का होता है। कहते हैं ना खाली आप हो जाओगे अंदर से तो आप पूरा समुद्र का पानी आप अंदर ले जा सकते हो, और जिसकी अपना एक चम्मच जितनी स्पेस जिसने खाली करी है तो पूरा खाली कर दो अपने आप को बस। तो ये खाली करने का है इसमें, किसी के भी अपने वो है ना, सब खाली करने के लिए मिलो अपने आप को, और वो खाली करने पे ही आनंद एक दूसरे के अंदर जो है ना अपने आप ही बनेगा। चलो बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का, चलो कल मिलते हैं फिर। ओके जी, जय श्री कृष्णा। पता नहीं कैसे। जय श्री कृष्णा। मोना जी आज लिपस्टिक लगा के चली जाना कॉफी पीने, मैं कल पूछूंगी। जरूर जरूर। आज गोलगप्पे खाने का भी मन है। चलो गोलगप्पे खा लो। हाँ, कल करवा चौथ है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा कल तो आज खा लो ना दीदी। कल सेशन करना है कल, आप बताओ सब। हाँ करने की क्या हुआ। अच्छा चलो ठीक है। मतलब इसमें तो एनर्जी मिलती है सेशन में। अच्छा ठीक है, चलो ओके जी, जय श्री कृष्ण। हाँ, बाय बाय। जय श्री कृष्ण। बाय।